सुप्रीम कोर्ट के जो एसआईआर को लेकर सर आया है, अनिल सर आपसे शुरुआत करता हूं, आपको उससे आप विदित हैं, विज्ञ हैं। कुछ आंकड़े मैं पहले सोचता हूं दिखाए जाए, मेरे पास हैं कुछ आंकड़े हैं जो जाना चाहिए, जो टिप्पणियां हैं। देखिए ये है सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो कहीं टिप्पणियां हुई हैं, उन टिप्पणियों में ये एक तो मैं इसको और क्लियर करता हूं, शायद क्लियर नहीं है ये, इसमें मेरे पास है, मैं इसको आपको जरूर, मेरे दर्शकों को कुछ चीजें नहीं दिख पा रही स्क्रीन पे, शायद थोड़ा सा कुछ तकलीफ है। तो एक तो यही है वो कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने में नियमों का पालन किया गया, लोगों को नोटिस देने व अपनी बात रखने का मौका भी मिला, ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये जो आया है सामने। दूसरा फिर उसमें ये भी है कि ऐसी एसआईआर को अल्ट्रा वायर्स यानी कि कानून के दायरे से बाहर नहीं माना जा सकता, किसी प्रक्रिया को इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन से अलग है। और देखिए जो पांच, जो जहां से शुरू हुआ था, बिहार में हमने देखा था 65 लाख नाम, पश्चिम बंगाल में 90.83 लाख नाम, तमिलनाडु में 97 लाख, पुडुचेरी में 9,18,000, केरलम में 53 लाख से ज्यादा, ये 2.5 करोड़ ये वोटर। 8 राज्यों में आप आंकड़े फिगर देख रहे हैं कि जहां जद्दोजहद चल रही है अभी की 2,89,00,000 उत्तर प्रदेश है, गुजरात 73 लाख है, राजस्थान 44 लाख है, मध्य प्रदेश 42 लाख, छत्तीसगढ़ 27 लाख, गोवा 1.1 लाख, अंडमान निकोबार का आंकड़ा और लक्षद्वीप का आंकड़ा है, सारा कुछ है। और हमने बंगाल में तो देखा ही देखा है सर कि बंगाल में किस तरीके से वो 27 लाख नाम जो वोट से वंचित रहे, जिसमें ट्रिब्यूनल बैठाया गया, ट्रिब्यूनल नहीं कर पाया, और अभी भी आ रहा है कि कितनी धीमी गति है। अब इन सब के भी जो निर्णय आया है, क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी, कैसे इसको आप एक उस पे अपना राय प्रकट कीजिएगा, क्या हम इसको देखें, लें, क्या आगे दिखता है, क्योंकि ये चल रहा है और इसी तरीके से हम उम्मीद पा रहे थे कि शायद यही आएगा फैसला। आपकी राय अनिल जी? नहीं नहीं, देखिए, एक तो जो उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट में जो चांसेस लग रहे थे लोगों को, हम लोग तो डाउट शुरू से कर रहे थे, लेकिन कई लग रहा था कि कुछ थोड़ा सा लेफ्ट खिसक जाएंगे तो आपका फ्रेम हल्का सा नहीं कटेगा, हल्का सा लेफ्ट खिसकिएगा, थोड़ा सा फ्रेम बस। तो उनको लग रहा था लोगों को कि शायद कम से कम जो प्रक्रियागत त्रुटियां हैं उसको सुप्रीम कोर्ट उस पर बात करेगी, लेकिन उसको भी उसने कर दिया। आप देखिए उसमें पहले तो उसने कहा कि उसको ये अधिकार है, जैसे रिविजन वो करते थे वैसे वो स्पेशल रिवीजन कर रहे हैं और वो ये उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है। तो एक तो है क्या कि जो 324 का जो इंटरप्रिटेशन है वो उनके पक्ष में कर दिया, जो जिस पर कि लोग कह रहे थे कि उसका काम ये नहीं है कि लोगों का सिटीजनशिप चेक करना। तो उसने उसको दे दिया, वो उसने उसको भी आगे बढ़ के बता दिया कि सिटीजनशिप पूरी जांच करना उसका काम नहीं है, लेकिन उनको एक रोल है, एक हद तक वो नागरिकता का ये कर सकती है, मतलब जांच कर सकती है। ये बहुत डेंजरस ये हुआ कि अब वो काम जो जो वो कर रहा था, मतलब ये जो इस सरकार की लाइन है और जो काम उसने चुनाव आयोग से करवाना चाहा, उसको सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी कि उसमें कोई गड़बड़ी नहीं। ये एक बहुत मतलब बहुत ही डेंजरस और आगे चल करके है। और उसने कहा कि जिन लोगों का नाम उनको डाउटफुल लग रहा है सिटीजनशिप का, उसकी लिस्ट वो सुप्रीम होम मिनिस्ट्री को दे दें। इसका मतलब कि जो होम मिनिस्ट्री का कुछ हिस्सा जो काम का है उसने चुनाव आयोग को दे दिया, वही काम वो करवा रहा था होम मिनिस्ट्री। तो होम मिनिस्ट्री और चुनाव आयोग एक दूसरे से मिलकर काम करना है, ये बेसिकली जो है संविधान के खिलाफ था और उसने उसको कर दिया। दूसरा है क्या कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभियान के बाद, मतलब आने के बाद लगा था कि शायद कुछ दबाव आएगा। इसका मतलब ये है, पॉलिटिकली मैं इसका मीनिंग ये निकालूंगा कि कॉकरोच जनता पार्टी या किसी भी विपक्ष का या कोई भी जो दबाव है उससे सुप्रीम कोर्ट को पर कोई असर नहीं होता है, और वो जैसे चलना है वैसे ही चलना है उसको, और संविधान का भी दबाव नहीं है क्योंकि ये, लेकिन वो माना। और उसके बाद उसमें जोड़ दिया कि
उनको सुनने का मौका देगा, उस तरह सुनने का जिस तरह इन्होंने सुना है। बिहार में तो वो भी नहीं सुना, ट्रिब्यूनल भी नहीं था बिहार के जो बाकी जगह तो कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनाया, सिर्फ बनाया, लेकिन उसने वो बोला कि उनको सुनने का भी मौका दिया, ट्रिब्यूनल बनाया, सब कुछ किया, जो प्रक्रिया अपनाई गई वो उचित थी। और उसमें इतनी गलतियां आई, उस पर भी उसने उनको क्लीन चिट दे दिया। तो फुल्ली एंडोर्स किया। वो पहले से ही लग रहा था, जब उन्होंने कहा था कि इस बार नहीं दूसरे बार दे देना, इसका मतलब कि अरे देना लेना, चुनाव में वोट करना वगैरह ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए आप मरे जा रहे हो। उसका कहने का मतलब यही था। तो उसने उनको उसी लाइन पे जजमेंट दिया। अब है क्या कि इससे दो तीन चीजें क्लियर हो गई पॉलिटिकल, ये में मतलब राजनीति के क्षेत्र में, कि ये जो रेमेडी, जो जुडिशियल रेमेडी जो है, लीगल रेमेडी को ही मानती थी। इन्होंने स्ट्रीट को छोड़ दिया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, और ऑलवेज जैसे कि वो कोट पहन के चली गई, क्या कहते हैं, ममता बनर्जी, और ये पूरा का पूरा कांग्रेस लगा रहा है क्या कि हम उसको चुनौती दें सुप्रीम कोर्ट में। ये एक गलत स्ट्रेटजी थी। इनको जो जो इन लोगों ने जैसे कर्नाटक में, महाराष्ट्र में जो चुनाव की धांधली और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा लाया था, उसको लेकर जनता में जाना था। और मैं मानूंगा पहला कल्प्रिट इसका, जिन लोगों ने यहाँ मार्करबाड़ी में लोगों का मॉक पोल रोक दिया, वो फर्स्ट सेबोटाज था। जो एंटी SIR मूवमेंट जो था, उसके पहले मतलब कि जो चुनाव धांधली के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन था, उसकी पहली कड़ी यहाँ से शुरू होती है मार्करबाड़ी में। जबकि वो लोग एक अपना पोल जो है करना चाहते थे, जनता का ये वोटिंग, वो ने बंद कर दिया। वो हमको लग रहा है कि पहला सेटबैक था इस मूवमेंट को, और उसके बाद सेटबैक पर सेटबैक लगते गए लगातार, और इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हो पाई। ये सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद करना तो बेवजह थी। कोई ऐसा अभी तक 2014 के बाद से कोई ऐसा जजमेंट नहीं आया है जिसके बारे में आपको लगे कि वो इस गवर्नमेंट को चुनौती देने वाला कोई आया हो। कभी कभार कोई एक आध जजमेंट जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का है, उसमें भी ऐसा है कि पैसा ले लिया, गलत मनी ले लिया, लेकिन वो गलत मनी का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है, उस पर कोई उसको नहीं। वो जो कि देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट हमको लग रहा है कि राम मंदिर का जजमेंट जो है वो ऐतिहासिक फैसला है कि मस्जिद गिराई गई, अपराध था बताया, लेकिन कौन अपराधी है और उसको सजा नहीं देनी है। जिन लोगों ने मस्जिद गिराई उन्हीं को कहा कि आप मंदिर बना लो इस जगह पर, और उसको मंदिर बनाने के लिए सौंप दिया। उसका जो मांगा नहीं था कि मंदिर बनाने का, डिस्प्यूट था लैंड का, लेकिन उसको मंदिर बनाने तक का इजाजत दे दिया, मतलब ऑर्डर कर दिया, और उसमें गवर्नमेंट को कहा कि आप उसको ओवरसी करिए। यहीं से संविधान के स्खलन की शुरुआत हुई, और वो जारी है। अब है क्या कि संविधान को बचाना, और ये पॉलिटिकल काम है, ये लीगल बैटल नहीं है। इसमें गांधी जी से सीखना चाहिए। गांधी जी कभी कोई एप्लीकेशन देते थे लेकिन स्ट्रीट पर फैसला करते, वो जो है वहां नहीं करते थे, लोगों से के बीच में जाते थे। अगर शॉर्टकट करना चाहे, अब तो क्लियर हो गया कि अब SIR में कोई उम्मीद नहीं है सुप्रीम कोर्ट से। ये अच्छा हुआ कि और लिंगर नहीं किया। अब जो होना है वो आपको स्ट्रीट पर होना है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आपका ऑलरेडी बंद हो गया है। चुनाव आयोग सही कर रहा है, ये बोल चुका है, कहीं आप कोई अर्जी नहीं लगा सकते। अब इस चुनाव आयोग के तहत आप अगर काम करना चाहते हैं, अब वो लोग कहेंगे क्या कि वो जो नियुक्ति का मामला लेकर के, वो सब नॉनसेंस है। नियुक्ति में क्या होना है? अगर ये चीफ जस्टिस अगर उसमें मेंबर भी बन जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उस नियुक्ति में कौन सा न्यायपूर्ण हो जाएगा, बल्कि और एक लेजिटिमेसी आ जाएगी। वो तो चेंज भी कर सकते हैं कि ठीक है भाई रख लो,
चीफ जस्टिस को। अब ये मतलब मौजूदा निजाम न को आप नियंत्रित नहीं कर सकते लीगल तरीके से, ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। अब आगे आपको क्या करना है आप अपना देखिए।